आदर्श टीचिंग पॉइंट बाई राजेश सर चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर जो चल रहा था इसमें हम लोग पार्ट 2 तक के क्लास कर लिए थे और आज हम लोग पार्ट 3 क्लास कर लेंगे। तो चलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ आज हम लोग पार्ट 3 में सीखेंगे ऊर्जा का रूपांतरण। आज हम लोग इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यानी कहने का मतलब कि बहुत कुछ ऐसे ऊर्जा है जो हमें किसी न किसी एक से दूसरे रूप में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है। दोस्त, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है। कभी आप लोग जाड़े के दिन में देखे होंगे हाथ मल के, तो इसमें हीट उत्पन्न होता होगा, एक हाथ गर्म हो जाता होगा और एक हाथ, बताइए अगर मान ले कि एक हाथ अगर जेब में रखे हुए हैं और एक हाथ से लिख रहे हैं, तो एक हाथ तो गर्म रहता है जेब वाले हाथ, और एक हाथ जो लिख रहे हैं वो ठंडा हो जाता है। तो क्या जब दोनों को ऐसे मिला देते हैं तो एक दूसरे का आवेश हीट उष्मा अपने में क्या होता है, स्थानांतरित होता है, दोनों हाथ सही हो जाता है। तो कहीं नष्ट नहीं हुआ, ये हाथ गर्म था, एक रूप से दूसरे रूप में क्या हुआ, स्थानांतरित हुआ। जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं, एक पत्थर को ही आप हथौड़े से फोड़ रहे हैं या कोयला को फोड़ रहे हैं, तो आप जो कैलोरी खपत कर रहे हैं, एनर्जी खपत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस ऊर्जा को उस फोड़ने में आप ट्रांसफर कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा कहीं नष्ट नहीं हो रहा है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि मोटर है, घर में सबके घर में मोटर होगा, तब मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण नहीं होता है। अब बताइए कि मोटर में कौन सी एनर्जी होता है, वो विद्युत ऊर्जा होता है। क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होता है। तो मोटर का काम क्या है, विद्युत ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदल देना, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना। उसी तरह से डायनेमो जनरेटर का काम करता है। तो वो जनरेटर का काम क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वो बदलता है। तो ठीक इसी तरह से बहुत एग्जाम्पल आप लोगों को सामने रूपांतरण के देने जा रहा हूँ, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। और आप लोग को आज एक केवल 9th और 10th नहीं, आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के इस रूपांतरण आप लोग को बहुत काम करेगा। तो इस रूपांतरण को कभी भी भूले नहीं और एक आसानी कंसेप्ट के साथ समझेंगे। तो हम लोग एक तरह युक्ति माने समझते हैं, यंत्र यानी डिवाइस, कौन सा डिवाइस है। और एक तरफ हम लोग क्या चलेंगे, ऊर्जा रूपांतरण कन्वर्जन। तो चलिए हम लोग इस दोनों में हम लोग चलेंगे बारी बारी से। सबसे पहले विद्युत मोटर, इसके बारे में चलेंगे, विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर का काम क्या है, विद्युत ऊर्जा, उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है विद्युत मोटर में, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को कौन ऊर्जा बदल देगा, तो वह यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। कौन सा ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा।
आगे हम लोग चलेंगे। आगे विद्युत जनित्र जिसको जनरेटर कहते हैं, विद्युत जनित्र, इसको इंग्लिश में हम लोग जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेटर। तो इसका काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना। यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देना? विद्युत ऊर्जा में बदल देना। विद्युत ऊर्जा में बदल देना। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। आगे मान लीजिए कि प्रकाश ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, या हम लोग विद्युत ही बल्ब पढ़ेंगे, शुष्क सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बल्ब चलता है हर कोई के घर में, तो बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी के बारे में आपको बता दिया गया है। विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। तब विद्युत बल्ब है जो क्या करता है? बल्ब का काम क्या है? ये विद्युत ऊर्जा, विद्युत, इसमें ऊर्जा इलेक्ट्रिक जो होता है एनर्जी, वो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? तो वह प्रकाश की ऊर्जा होता है। बल्ब का काम क्या है? इसमें प्रकाश प्लस हीट भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश प्लस ऊष्मा ऊर्जा में यह बदल देता है। और आगे शुष्क सेल के बारे में चलेंगे, जिसको हम लोग सूखा सेल कहते हैं, ड्राई सेल, ड्राई सेल। तो शुष्क सेल का काम क्या है? तो शुष्क सेल है जो आपको उसमें एक प्रकार का रासायनिक ऊर्जा भरी रहती है। कौन सी ऊर्जा भरी रहती है? रासायनिक ऊर्जा। तो ये रासायनिक ऊर्जा तो रहता ही है, तो बदल देता है शुष्क सेल किस ऊर्जा में? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब आगे हम लोग हरे पौधे के बारे में देख लेंगे। हरे पौधे जिसको फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, यानी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, यानी इसका काम क्या है? तो इसका काम है ऊष्मा ऊर्जा को, जब सूक्ष्म प्रकाश से हीट होता है, ऊष्मा ऊर्जा लेता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, तो ऊष्मा ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? यह गति ऊर्जा में बदल देता है। गति ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है। अब आगे हम लोग चलेंगे, आगे चलेंगे। जैसे कि आप लोग माइक्रोफोन भी बोलते हैं लेकर हाथ से, तो माइक्रोफोन का काम क्या है? तो माइक्रोफोन वो विद्युत ऊर्जा से क्या बदल देता है? ध्वनि ऊर्जा बदल देता है। उसमें साउंड बॉक्स लगे रहते हैं, तो ये सभी क्या है? एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। मान लीजिए ऊंचाई से गिर रहा है पत्थर, ऊंचाई से गिरते पत्थर, ऊंचाई से गिरते पत्थर, तो ऊपर से पत्थर छत पर रखा हुआ है, तो उसमें कौन सा एनर्जी भरा हुआ है? स्थितिज ऊर्जा भरा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ऊपर से छत पर जब रखा हुआ है पत्थर और गिरता है, तो रखा हुआ था तो उसमें स्थितिज ऊर्जा था, जब नीचे की ओर गिरा उसमें कौन ऊर्जा भर गया? गतिज ऊर्जा, यानी ऊपर एक गति के रूप में ऊपर से वह आ रहा था। बताइए माइक्रोफोन हम लोग बोलते हैं, लेकर माइक्रोफोन, तो इसका काम क्या है? उसमें लाइन जाता है, प्रवेश करता है करंट, तो वह विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। यानी हम लोग बोलते हैं तो बाहर साउंड निकलता है। तो चलिए हम लोग दोस्त एकदम छोटे वीडियो के माध्यम से एक अच्छा कंसेप्ट आप लोग को, जो आप लोग को 9, 10 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाले बहुत इम्पोर्टेंट ये सेक्शन है, और इसको बिल्कुल कभी नहीं भूलें, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसको बिल्कुल याद रखें।
तो चलिए हम लोग आज ऊर्जा के स्थानांतरण के बारे में पढ़े और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदर्श टीचिंग पॉइंट वाइज रजिस्टर चैनल पर ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोग को बहुत बहुत बधाई। और आप लोग इस वीडियो को देखकर यदि आपकी मन करे कि न सर ने जो बताए वो हमारा कहीं न कहीं बहुत परीक्षा में काम किया या हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देंगे दोस्त। यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, एक बार कर देंगे सब्सक्राइब, तो हमेशा आपको वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर पर प्रोवाइड होते रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 लेकर आएंगे और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में नेगेटिव या पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।